अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बख़ैर होंगे और वाक़यों का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। हमारे एक भाई ने फ़रमाइश करी है कि एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आया था, मेरे ख़ुद के साथ, तो मैं उस वाक़ये को आप लोगों को बताऊं। ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और ये ख़ुद मेरे साथ पेश आया था। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है। फेसबुक मैसेंजर पे मुझे एक मोहतरमा अक्सर चिड़ियों की, जानवरों की वीडियो और फ़ोटो भेजा करती थी। ना वो कोई बात करती थी, ना वो कोई चीत करती थी, सिर्फ जानवरों की वीडियो और फ़ोटो भेजा करती थी। ना मैं उनको जानता था पर्सनली, ना वो मुझे जानती थी पर्सनली। नाम उनका मैं किसी वजह से नहीं ले रहा हूँ। बहरहाल ये सब सिलसिला चलता रहा। मुझे याद आता है कि सर्दियों के दिन थे और दिसंबर का आखिरी चल रहा था और मैं रात को पढ़ाई करने के बाद तकरीबन 1 बजे अपना फ़ोन उठाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उन मोहतरमा की मैसेंजर पे कुछ मैसेजेस पड़े हुए हैं और कुछ मिस्ड कॉल पड़ी हुई हैं। तो मैं उस पर तवज्जो नहीं देता और फिर से मैं अपने फेसबुक को ब्राउज़ करने लगता हूँ। तभी अचानक से मोहतरमा की फिर से कॉल आती है मेरे पास। मैं उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, लेकिन बार बार वो मोहतरमा मुझे कॉल पे कॉल करे जा रही थी। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी उस वक्त आया, क्योंकि आप लोग ने भी ये आजमाया होगा, अगर आप फेसबुक पे कुछ कर रहे हो और कोई बार बार आपको कॉल करे तो बड़ी उलझन होती है। तो एक मर्तबा तो मैंने सोचा कि इनको ब्लॉक कर दूं, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि ये सुन्नी बहन है अपनी, एक मर्तबा ज़रा इनसे बात कर ही लेता हूँ, आखिर देख लूँ ऐसा क्या मसला है कि ये बार बार कॉल पे कॉल करे जा रही हैं। बहरहाल मैंने उनकी कॉल रिसीव करी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या बात है, आप बार बार कॉल कर रही हैं, माज़रत चाहूँगा, मेरे खांसी आ रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सलाम करा, मैंने सलाम का जवाब दिया। कहने लगी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही कॉल कर रही थी और मेरे पास एक पैरट पला है, तो मैं उसके बारे में कुछ आपको बताना चाह रही थी। तो मैंने कहा बताइए भाई। तो वो अपने पैरट के बारे में बताने लगी कि मैं कहाँ से लाई, इसको मैंने क्या क्या सिखाया वगैरह वगैरह, ये सब बातें वो करने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे बताया, जब मैंने पूछा उनसे कि आप करती क्या हैं, तो उन्होंने मुझसे बताया कि वो किसी इस्लामिक स्कूल में पढ़ाती हैं। वो कहाँ पे स्कूल ये है ये भी मैं नहीं बता सकता, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता नाम उसका। बहरहाल बस आप लोग इतना समझिए कि उन्होंने मुझे बताया कि वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं। तो फिर अचानक से जिन्नात की बातें शुरू हुई। मैंने उनसे कहा कि भाई इतनी रात के वक्त सोना चाहिए और ये रात का वक्त जिन्नातों का वक्त होता है। तो वो कहने लगी कि मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ है, कहिए तो मैं बताऊं। तो मैंने कहा बिल्कुल बताइए। अच्छा, मुझे
शुरू से जिन्नात के वाक़ये सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया। अब वो वाक़या आप लोग भी सुनिए। उन्होंने मुझसे बताया कि जब मैं उस स्कूल में नई-नई पढ़ाने के लिए गई, तो दोपहर के वक़्त मैं अपना लंच अपने साथ ले जाती थी और कोई दोस्त नहीं था मेरा। मैं अकेले बैठ के अपना लंच करती थी और मुझे ये पसंद नहीं था कि कोई मुझे लंच करते वक़्त डिस्टर्ब करे। एक मर्तबा लंच करने के बाद ये स्कूल में घूमने निकली, तो इन्होंने देखा कि अभी इनका पीरियड फ्री है, किसी को नहीं पढ़ाना है। तो ये स्कूल में टहलते-टहलते एक स्टाफ रूम में पहुंची और स्टाफ रूम के बगल में ही एक छोटा सा कमरा और था, जो कि बाहर से बंद था। अब इनके मन में ये बात आई कि क्यों ना इस कमरे को खोल के देखा जाए कि आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में। इन्होंने खोला वो कमरा, तो इन्होंने देखा कि उसमें एक टेबल है और 2 चेयर लगी हैं और छोटा सा कमरा है और एकदम सन्नाटा। तो ये बताने लगी कि मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसी कमरे में मैं बैठ के अपना लंच कर लिया करूंगी, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहता। तो दूसरे दिन ये अपना लंच लेके उसी रूम में पहुंच जाती हैं और वहाँ ही बैठ के लंच करना शुरू करती हैं। अब ये इनका मामूल हो जाता है, ये आए दिन वहाँ लंच करती थी। एक रोज़ की बात है कि वहाँ बैठी लंच कर रही थी, तभी वहाँ पे काम करने वाली एक आया आती है और वो इनसे कहती है कि मैडम जी, मेहरबानी करके आप यहाँ पर अकेले मत आया करिए और आप यहाँ लंच मत किया करिए। तो इससे पूछती हैं कि आखिर क्यों, क्या वजह है। तो वो इनसे बताती है कि नहीं, यहाँ सब मना किया जाता है कि यहाँ कोई आए ना, यहाँ कोई लंच ना करे, यहाँ कोई बैठे ना, अकेले मत आए। तो ये उससे कहती है ठीक है, बात आई गई हो जाती है। 2-4 दिन ये वहाँ नहीं जाती, लेकिन फिर इनका मन करता है, फिर एक दिन ये वहाँ पहुँच जाती हैं। अब की बार वो आया जब इनको देखती है तो थोड़ा तल्ख लहजे में इनसे बात करती है और इनसे कहती है कि मैंने आपको मना किया था कि आप यहाँ मत आया करिए, आप क्यों आती हैं। तो ये उससे कहती हैं कि भाई वजह क्या है, मुझे वजह बताइए। तो वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये फिर वहाँ जाती हैं लंच करने के लिए। इस मर्तबा फिर वो आया आती है। तो वो आया इस बार इनसे कहती है कि आपको इतने दिनों से मैं मना कर रही हूँ, आपको डर नहीं लगता यहाँ अकेले लंच करते हुए। तो ये कहती हैं कि नहीं, डर किस बात का। तो वो आया इनसे दोबारा थोड़ी अजीब सी आवाज में कहती है, क्या वाकई आपको डर नहीं लगता है यहाँ। अब ये उस आया की आवाज सुन के थोड़ा खौफजदा होती हैं और ये वहां से किसी तरह से चली जाती हैं। बहरहाल स्कूल ख़त्म होता है, ये वापस अपने घर आती हैं। दोपहर में थके होने की वजह से सोती होती हैं। रात में खाना खाने के लिए जब फैमिली के साथ ये टेबल पे बैठती हैं, तो अब ये अपनी वालिदा को देखें तो उनको देखने से इनको खौफ आए, अपने वालिद को देखें तो वालिद को देखने से खौफ आए, अपने भाई को देखती हैं तो उसकी शक्ल देखने में इनको खौफ आए।
बहरहाल ये खाना नहीं खा पाती, ये खाना छोड़ देती हैं, फिर ये अपने कमरे में चली जाती हैं। इनके कमरे में, इनकी अलमीरा में एक आईना लगा होता है। तो जब ये उस आईने में खुद को देखती हैं तो इनको अपने चेहरे से भी एक खौफ आता है। ये डरती हैं, खुद को देख के भी डरती हैं। बहरहाल ये बात ये किसी से नहीं बताती, अपने घर में भी किसी से नहीं बताती, स्कूल में भी नहीं बताती, लेकिन अब ये इनके साथ अक्सर होने लगा था। अक्सर इनको दूसरे के चेहरे देख के इनको खौफ आता। तो एक मर्तबा ये अपनी ये बात अपनी किसी बड़ी करीबी दोस्त के साथ शेयर करती हैं और उसको पूरा वाक़या बताती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो उनसे पूछती है क्या तुम किसी ऐसी जगह गई थी? तो ये उसको बताती हैं कि हाँ, हमारे स्कूल में एक स्टाफ रूम के पास एक छोटा सा रूम था, मैं वहाँ जाती थी और वहाँ जाने के बाद से ही ये मामलात मेरे साथ शुरू हुए हैं। खैर, ये पूरा वाक़या इन्होंने मुझको बताया। रात का बज गया होगा, तकरीबन 1:45 बज रहा होगा और सर्दी का वक्त था और मेरा रूम अलग था, मैं अकेले सोता था अपने रूम में। तो मैंने फिर इनसे कहा कि भाई आप तो औलिया अल्लाह की मानने वाली हैं। जब उन्होंने मुझे अपना वाक़या पूरा बता दिया तो मैंने कहा आप तो औलिया अल्लाह की मानने वाली हैं, गौसे आज़म की मानने वाली हैं, आपको किस बात का डर? मामला यहाँ थोड़ा पेचीदा होता है। तब उन मोहतरमा की आवाज़ मर्दाना हो जाती है और वो हमसे कहती हैं कि हम लोग गौसे आज़म को नहीं मानते। उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक इसकी आवाज़ को क्या हुआ, ये मर्दाना आवाज़ कैसे बोलने लगी। अब मेरी आवाज़ इधर से ना निकले, मेरी समझ ही में ना आए कि मैं इससे क्या बात करूं, क्या पूछूं। मैं बिल्कुल खामोश रहता हूं, कुछ नहीं बोलता। वो भी बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं बोल रही। फिर बड़ी हिम्मत करके हमने इससे कहा, हमने कहा आपकी आवाज़ को क्या हो गया? तो कहने लगी कुछ नहीं। अब उसकी आवाज़ फिर से नॉर्मल हो गई, कहने लगी कुछ नहीं। तो हमने उससे कहा कि आपको किसी अच्छे आमिल को दिखा के अपना इलाज कराना चाहिए, मुझे लगता है कि आपके ऊपर कुछ असरात है। तो ये हंसती है और इसकी वो हंसी जो थी जैसे मेरे दिल पे कोई सुइयां चुभो रहा हो, ऐसी भयंकर और डरावनी हंसी ये हंसती है। फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती इससे आगे बात करने की। फिर मैं इससे कहता हूँ कि भाई माजरत, अब आप हमको कभी कॉल मत करिएगा और ना ही कभी हमको किसी जानवर की फ़ोटो भेजिएगा। तो ये कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उसके बाद मैंने डेली मैं इसको देखता था मेरी आईडी में है कि नहीं है, मेरी आईडी में है कि नहीं है। 2-4 दिन तक तो ये मुझे दिखाई दी, उसके बाद से मुझे मेरी आईडी में भी नहीं दिखी, कभी नहीं दिखी। इसी पे एक वाक़या और है, सोशल मीडिया ही का वाक़या है। एक मोहतरमा थी, इनका नाम तो मैं बताऊंगा, इनका नाम फ़राह खान था और ये हर थर्सडे की रात को 12 बजे मेरे इनबॉक्स में आती थी और कहती थी कि जिन का वाक़या सुनाओ। तो मैं इसे लिख के एक जिन का वाक़या सुना देता था। अच्छा, होता क्या है, जब आप किसी के साथ खड़े हों, कोई आपके सामने बैठा हो, आप उसको कोई वाक़या सुना रहे हो, तो वो कोई सवाल ज़रूर करता है कि अच्छा ऐसे हुआ तो फिर वैसे क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो वैसे क्यों हुआ। लेकिन जब मैं इस लड़की को कोई वाक़या सुनाता था तो ये कोई सवाल जवाब नहीं करती थी। जब मैं पूरा वाक़या सुना देता था तो ये कहती थी अल्लाह हाफिज़ और ये चली जाती थी और एक हफ्ते बाद ठीक उसी वक्त पे फिर से आ जाती थी। ये मामला कई महीनों चला। हर हफ्ते वो आती थी और एक वाक़या सुनती थी, कभी कभी अपने भी वाक़या सुनाती थी। बहरहाल ये काफ़ी अरसे तक ये मसला चलता रहा।
फिर एक मर्तबा ऐसा होता है कि ये आई मेरे पास, तो मैंने इससे कहा कि ये बताओ कि तुम आती हो, तुम जिन्नात के वाक़े सुनती हो, तुम इंसान हो या जिन हो? तो ये हमसे कहने लगी कि यार तुम्हें क्या लगता है? हमने कहा हमें तो तुम कोई जिन्नात लगती हो। तो कहने लगी फालतू बातें छोड़ो और जिन्नात का वाक़या सुनाओ। हमने कहा नहीं, आज तो मैं तुम्हें तभी सुनाऊंगा वाक़या जब तुम ये साबित करोगे कि तुम एक इंसान हो। तो कहने लगी नहीं, मैं ये सब साबित नहीं कर पाऊंगी, बस मुझे सुनाओ वाक़या तुम। मैंने कहा मेरे पास कोई वाक़या नहीं है सुनाने को, तुम जाओ साबित करो पहले कि तुम एक इंसान हो। कहने लगी अच्छा मैं अगर साबित कर दूं तो वाक़या सुनाओगे? तो मैंने कहा हाँ सुनाऊंगा। कहने लगी कैसे साबित करूं? तो हमने कहा तुम मुझे अपनी एक फ़ोटो दो जिसमें भले ही चेहरा अपना ढका रखना, और तुम्हारे पीछे घड़ी लगी हो जिसमें वही टाइम हो रहा हो जो इस वक्त मेरी घड़ी में हो रहा हो। मतलब मैंने इसलिए कहा कि ऐसा ना हो गूगल से कोई पुरानी फ़ोटो किसी ढूंढ ढांड के मुझे दे फिर कहे मैं हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा चेहरा तुम अपना ढक लेना और घड़ी पीछे लगी हो उसमें वही वक्त हो जो अभी वक्त हो रहा है। तो पहले तो ना नुकुर करती रही, फिर आखिरी में मान जाती है, कहती ठीक है मैं दे रही हूँ। बहरहाल उसने एक फ़ोटो मुझे भेजी, उसमें पूरा चेहरा उस वाइट दुपट्टे से उसका ढका क्या बंधा हुआ था, पूरा चेहरा, पूरा दुपट्टा वो अपने चेहरे पे लपेटे हुए थी। जैसे मम्मी का चेहरा होता है उस तरह से वो अपना चेहरा दुपट्टे से लपेटे हुए थी, और पीछे घड़ी थी, घड़ी की तरफ अपनी उंगली से वो इशारा कर रही थी। तो मैंने घड़ी देखी, हाँ घड़ी में वक्त देखा, मैंने कहा हाँ ये तो इंसान है। हमने उसको फिर एक जिन्नात का वाक़या सुनाया और वो अल्लाह हाफ़िज़ करके चली गई। अब रात का बजा होगा 1:45 वो बज रहा होगा। हमारे एक दोस्त हैं खालिद, हमारे घर के पड़ोस में रहते हैं। इत्तेफाक से उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो हमने उनको पूरा वाक़या बताया कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है आज मेरे साथ। और वो जो सुनने आती थी वाक़या, मैंने उससे अपनी क्या फ़ोटो भेजो, तो उसने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी। तो कहने लगे मुझे भी दिखाओ फ़ोटो। तो मैंने वो फ़ोटो उसको भी भेजी, व्हाट्सएप करी। तो खालिद ने मुझे वापस रिप्लाई दिया कि राहिल भाई क्या तुमने इसकी उंगली पे गौर किया? तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसकी उंगली पे तो गौर नहीं किया। कह रहा ज़रा इसकी एक मरतबा उंगली देखो। जब दोबारा यकीन मानिए, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, जब मैंने वो उंगली देखी है तो उस वक़्त मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। उसकी उंगली का साइज़ इंसानी उंगली से 3 गुना लंबा, 3 गुना बड़ा। हम आप अगर अपनी 3 उंगलियां जोड़ दें एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो इतनी लंबी उसकी एक उंगली बनती है। बस ये देख के तो मेरे पे होश वाख्ता होने ही थे। मैंने उसको उसी वक्त ब्लॉक करा और दोबारा फिर कभी उससे रब्ता करने की ना कोशिश करी और ना वो मेरे पास आई। यहाँ तक कि खालिद ने उसको फेसबुक पर बहुत ढूंढा, लेकिन वो खालिद को भी नहीं मिली। जब दूसरे दिन खालिद को हमने बताया पूरा वाक़या, तो खालिद को भी नहीं मिली। अच्छा, वो फ़ोटो खालिद के पास से भी डिलीट हो गई और मेरे पास से भी डिलीट हो गई। ये भी बड़ी हैरत की बात है। जबकि मेरे पास आज से 15-15, 16-16, 17-17 साल पुरानी फ़ोटोग्राफ्स रखी हैं, मेरी हार्ड डिस्क में रखी हैं, लेकिन वो फ़ोटो खालिद के पास से भी डिलीट हो गई और मेरे पास से भी डिलीट हो गई। तो ये एक ऐसा वाक़या था हमारी ख़ुद की ज़िंदगी का जो आज तक अनसुलझा है। समझ ही में नहीं आया कि ये क्या मसला था इसके पीछे। अब इससे क्या अंदाज़ा लगाएं कि जिन्नात भी क्या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। बात तो मजाकिया लगती है, लेकिन अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने क्या हकीकत है इसके पीछे, वो कौन थी। तो ये 2 वाक़ये थे आज हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए। इंशाअल्लाह कल से बदस्तूर पुरानी तरह से आपको और वाक़ये मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाक़ये आपको पसंद आए होंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयतल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार करके सोया करिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जल्दी हाजिर होता हूँ नए वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।